मैं स्नेहा कुमारी, आप देख रहे हैं स्टार वन लाइव न्यूज। सीतामढ़ी बुधवार को शहर के गोयनका कॉलेज में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार ने जो जाति है जनगणना करवाया है उसके अनुसार सरकार को पिछले और अति पिछड़ों को सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अति पिछड़ों और पिछड़ों को सरकार पंथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी दे ताकि वह पिछले और अति पिछले समाज का विकास कर सके। 32 सालों से बिहार को नीतीश और लालू चला रहे। मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 32 सालों से घुमा फिरा कर बिहार की बागडोर लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। जातीय जनगणना करवा कर तो नीतीश कुमार वाही लूटने में लगे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार जाति जनगणना के अनुसार जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसे अनुसार आने वाले लोकसभा चुनाव में पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका हक दिलवा पाएंगे और उन्हें लोकसभा का प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं? प्रशांत ने कहा है कि यह सब बिहार को बांटने की साजिश चल रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार कह रही है कि नियोजित शिक्षकों के कारण बिहार में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन 30 साल से शिक्षा को लेकर सरकार की जो नीति है वह ठीक नहीं है। सरकार ने जगह जगह विद्यालय के लिए नई बिल्डिंग तो बना दिए हैं, लेकिन कहीं बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक है तो बिल्डिंग नहीं है और कहीं कहीं शिक्षक और बिल्डिंग है तो बच्चे नहीं है। सरकार के इसी नीति के कारण बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। रोजगार के लिए लोग बिहार से कर रहे हैं पलायन। मौके पर प्रशांत किशोर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण बिहार के प्रतिभाशाली युवा बिहार को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर। प्रशांत ने कहा कि उन्होंने बिहार के 39,000 गांव का दौरा किया, जहां तकरीबन 40 से 50% युवा रोजगार के लिए बिहार से पलायन कर चुके हैं। प्रशांत ने कहा कि यह सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, मध्यमवर्गीय परिवार के लोग भी रोजगार को लेकर बिहार से पलायन कर चुके हैं। स्थिति यह है कि माता पिता, पति पत्नी और बच्चे पलायन होने के कारण एक साथ नहीं रह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सरकार की जमीनी हकीकत कुछ और है। सरकार बिहार को जातीय समीकरण में बांटकर अपना रोटी सेकने में लगी है। सरकार ने जीत जाती है जनगणना करवाया है, उसके आधार पर पिछड़ों और अति पिछड़ों को सरकार का महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जातीय जनगणना के आधार पर और पिछड़ों और अति पिछड़ों को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जदयू और राजद ऐसा नहीं करेगी। बाइट एक प्रशांत किशोर, जन सुराज। आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके जानने के लिए आपको गांव में पैदल चलने की क्या जरूरत है? तो सबको पता है बिहार में, लेकिन पदयात्रा से ये पता चलता है कि इस समस्या की विकरालता कितनी है। इसका 4000 गांव में जब हम लोग गए, ज्यादातर गांव में अगर वो बाढ़ प्रभावित गांव नहीं है तो भी 40 से 50% युवा गांव में रहता ही नहीं। गांव में महिलाएं मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं, बूढ़े मिलते हैं। नवयुवक जो है वो ज्यादातर बाहर रोजी रोजगार मजदूरी के लिए चले गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कई बार हम लोग को लगता है कि पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या, ऐसी बात नहीं। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो आर्थिक तौर पर समृद्ध परिवार है, उनके लिए भी पलायन उतना ही बड़ा विषय है, क्योंकि उनके बच्चों को भी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बिहार छोड़कर ही जाना है। तो जो परिवार की एक परिकल्पना है उसको कहीं न कहीं पलायन ने बिहार में हिला दिया है। माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ बिहार में अपने घर में रहें, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिला। या तो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं या रोजगार मजदूरी के लिए गए हैं। यही हाल कमोबेश बेरोजगारी का भी है। बेरोजगारी से सिर्फ यहाँ का गरीब आदमी नहीं परेशान है, जो बड़े किसान हैं, जो यहाँ के व्यवसायी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतना ही परेशान हैं। 15-20 हजार रुपए के रोजगार नौकरी के लिए लोग किसी का पैर पकड़ने को तैयार है। बेरोजगारी